साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि दोपहर के 3 बज चुके और रोज की भांति एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सी क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी 2025 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू की है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज। उसका आज है डे नंबर 34। पिछले 33 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ बात करें साथियों, तो सबसे पहले तो देख लेते कि आज का लक्ष्य क्या था। वैसे आपको बता दूं कि रोज जो है आपको लक्ष्य की जो वीडियो है वो सुबह 6 बजे दे दी जाती है, जिसमें अपने टारगेट को आप बनाएंगे, धीरे धीरे करके करते रहेंगे तो आप बेझिझक होकर के समझ जाइएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। तो बात करें डे नंबर 34, इधर ध्यान देंगे आज का लक्ष्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे कि ये 45 नहीं, अब 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहले 45 क्वेश्चन मिलते थे एक सब्जेक्ट के। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, यहाँ पर हिंदी के 40 क्वेश्चन और मैथ के 40 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर दिए जा रहे हैं। 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और वर्तमान में बात करें साथियों, तो हम लोग 2022-23 में जो एग्जाम हुआ था उसको इस समय जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वहीं हिंदी में साथ हम लोग विलोम शब्द टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा जो है विलोम शब्द हम लोग कर चुके। बाकी लगभग 300-400 विलोम शब्द करने वाले हैं, जो बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। उससे बाहर एक भी विलोम शब्द रहने वाला नहीं है। वहीं पर बहुत से विद्यार्थी ये परेशान होते हैं, भैया इन सभी की पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो इन सभी की पीडीएफ आपको दी जाती है क्वेश्चन, क्योंकि भाई देंगे कैसे, पीडीएफ में ही तो देंगे। तो ये पीडीएफ आपको एग्जाम विजय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जहां से आप जो है ये पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पर हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको मिलते हैं। और आज का टॉपिक जीके जीएस में बात करें तो साथियों रहने वाला ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और वर्तमान में बात करें आज की क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हम लोग जो है हिस्ट्री और पॉलिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर वो क्लासें आपने नहीं की तो उन क्लासों को भी पढ़ते रहिएगा। 10-15 मिनट का जो है आपका लेक्चर होता है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों, कुछ चलिए इस तरीके से देख लेते हैं। तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारा टॉपिक है। नोट्स पीडीएफ आपको फ्री में मिल रही है, उसकी कोई भी समस्या है नहीं। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है, उससे कौन कौन सी सहायक नदियां जो हैं जुड़ी हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में इसकी लोकेशन की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व में ये नदी बहती है और धीरे धीरे पहले पूर्व की ओर बहती है और पूर्व को बहने के बाद फिर सीधे दक्षिण को, फिर इस तरीके से कुछ जो है अपनी यात्रा तय करती हैं। उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट आंग्सी ग्लेशियर, यानी कि जो है आंग्सी ग्लेशियर है कहाँ पर, मानसरोवर झील के निकट। तो वहाँ से इसका जो है तिब्बत में जो कि है वहाँ से इसका उद्गम होता है। वहीं पर संगम की बात करें तो ये पद्मा यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे। वहीं पर बात करें साथियों सहायक नदियों की, तो बायां ओर से आने वाली नदियाँ और दाएं ओर से नदियाँ। अब जैसे कोई नदी आ रही जा रही है ऐसा करें तो इधर से भी कुछ नदियाँ आएंगी, है ना, कुछ इधर से भी जाएंगी नदियाँ। उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बाएं ओर से आने वाली नदियों की बात करें तो दिवांग, लोहित, इसको लोहित भी कहा जाता है। वहीं पर बुरिदिहंग, धनसरी तथा कापिली, तो ये प्रमुख नदियां बाईं ओर से आने वाली प्रमुख नदियां हैं। वहीं पर साथियों बात कर लेते हैं हम लोग दाएं ओर से आने वाली नदियों के बारे में। दाईं ओर से आने वाली नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो सवंसरी, भारेली, मनास प्रमुख हैं। ये 3 प्रमुख हैं, बाकी अन्य तो काफ़ी होते हैं। तो सभी कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, है नहीं। वहीं पर बात करें साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो इसको सांगपो या सांपो नदी से भी तिब्बत में जाना जाता है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। वहीं आगे बात करें गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखें, गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी अगर पूछ ले तो कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। वहीं पर बात करें इसका अपवाह बहुत जो है अपवाह वो 3 देशों में है, जिसकी बात करें जो तिब्बत, जो कि चीन अधिकृत क्षेत्र है। वहीं से बात करें भारत और बांग्लादेश, तो इन 3 देशों से होकर के गुजरती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के भी नाम से जाना जाता है। और वहीं पर बात करें डेल्टाई भाग में अगर हम साथियों बात करें तो ये कई धाराओं में बढ़ जाती है, जैसे कि भागीरथी, पद्मा, मधुमती, सरस्वती और हुगली। तो इस तरीके से कई 4-5 नदियों में ये बट जाती है। तो अब कुछ मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर लें साथियों, इस तरीके से फिर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बात करें
चलिए नेक्स्ट यहाँ से बात करें, ये है अंगसी ग्लेशियर। कौन सा? अंगसी ग्लेशियर, जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और निकलते हुए यहाँ से बात करें इधर से नियांग क्यू एक नदी आती है जो कि आकर के इसमें मिल जाती है। तो वहीं पर बात करें फिर आगे बढ़ती है, यहाँ से पारलुंग सांगपो एक नदी है जो आकर के इसमें मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको सियांग के नाम से फिर इसको जाना जाता है। और आगे बढ़ने के बाद साथियों बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ से देखेंगे आप अगर सियांग के बाद में फिर यहाँ पर पहुँचते हैं पासीघाट। ये कौन सा है कहलाता है? पासीघाट आता है। यहाँ पर दिहांग नदी आकर के मिलती है। देखिए दो नदियाँ हैं, एक दिहांग है एक दिवांग है। इधर से आती है दिवांग और इधर से लोहित आती है और इधर से बूढ़ी दिहिंग। ये मिल यहाँ पर कहाँ पर? पासीघाट पर आकर के मिलती हैं। और यहीं पर माजुली द्वीप है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं पर आगे फिर यहाँ से देखिए, इधर से पहले आपसे पूछ सकता है कि जब नदी शुरुआत में चलती है तो किस दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगर यहाँ से बात करें पूर्व की ओर, फिर डायरेक्टली दक्षिण की ओर आ जाती है। फिर यहाँ से अगर जो है दक्षिण पश्चिम की ओर तिरछे में आते हुए बांग्लादेश की तरफ आती है। और इधर से बात करें यहाँ से, तो साथियों यहाँ से देखिए लिखी हुई है यहाँ पर कुछ, इधर से ये नदी आती है, फिर रंगा नदी इधर से आती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से बात करें साथियों, इधर से धनसिरी जाती है, इधर से धनसिरी नदी आती है, यहाँ से रंगा, ये सुबनसिरी एक नदी है वो इधर से आकर के मिलती है। फिर आगे बढ़ने के बाद तेजपुर स्थान है, जहाँ से अगर बात करें तो जिया भरेली एक नदी है, जिया भरेली वो आकर के मिलती है। और आगे बढ़ने के बाद साथ बात करें तो इधर से एक नदी जाती है कापली जो कि यहाँ पर मिलती है। फिर नेक्स्ट आगे बात करें साथियों, ये है कौन सी? पुथिमारी। युथिमारी जो है यहाँ पर ये नदी है, ये आकर के मिलती है। और वहीं पर इसके आगे बात करें तो इधर से एक नदी आती है और ये मानस नदी में मिल जाती है जो कि फिर बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो तिपकई एक नदी है, तिपकई, तो ये नदी भी ब्रह्मपुत्र में नदी में मिलती है। और ये कहती है संकोश नदी जो कि धुबरी नामक स्थान पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है। वहीं पर एक नदी आती है तीस्ता, जो कि कहाँ पर? तिस्ता या तीस्ता भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो ये कहाँ पर जो है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मिल जाती है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करें, अब इधर से जो तीस्ता नदी आ रही, तो ये आगे बढ़ने के बाद ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है। फिर और आगे बढ़ने के बाद इसको पद्मा के नाम से जो है, इधर से गंगा नदी आती है और ये जो है जमुना नदी और गंगा नदी एकम में मिलती है। फिर उसके बाद में बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर बात करें साथियों, यहाँ पर माउंट जापोविक जो है वहाँ से एक सूरमा नदी निकलती है, सूरमा, जो कि ढाका होते हुए यहाँ पर बराक नदी ढाका पहुँचते और ढाका के बाद इसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर चांदपुर नामक स्थान पर ये मिल जाती है। और फिर मिलने के बाद जब आगे की ओर ये नदी बढ़ती है तो इसको पद्मा और मेघना नाम से भी, मेघना नाम से, मेघना गलत, ये मेघना लिखा था, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये मेघना थी, ठीक है। पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर बाद में जो है ये सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए जो है बाद में नीचे उसमें बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिर जाती हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ जो है आपका ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र है, तो इस तरीके से एक बार और देख लीजिएगा। इनकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों इसी के साथ बात करें, अगर वीडियो या आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को आप लाइक कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की मदद हो पाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। पिछले 1 मंथ में बहुत अच्छी चीज़ें की हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं अगर पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में और बेहतर करने की जो है तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर बात करें, अगर आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफत आपको परेशान करे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर डायरेक्टली यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो आप सोशल मीडिया के लिंक दी है, वहाँ से आप मैसेज करिए, फॉलो करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर एक नए लक्ष्य के साथ सुबह 6 बजे। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।